आदिगुरु शंकराचार्य ने नागा साधुओं का ये सृजन करवाया, क्रिएशन किया कि ये वेपन उठाएंगे सिर्फ धर्म की रक्षा के। एक पूरा अखाड़ा था जिसके हर नागा साधु में ये शक्ति थी कि वो हर पक्षी और जानवरों से संवाद कर पाते थे। मतलब वो जो चाहते थे वो पक्षी और वो जानवर करते थे। नागा और अघोरी जी, दोनों में फर्क क्या है? अगर मैं अभी आपसे पूछूंगा ना कि ग्रीक के सबसे अच्छे वॉरियर्स कौन होते हैं, तो आपके जेनजीज तुरंत बताएंगे कि उसको स्पार्टन्स बोलते हैं, दिस इज स्पार्टा करके बताएंगे ना। फिर आप पूछें कि जापान के फाइटर्स कौन होते हैं तो तुरंत समुराई बताएंगे। फिर आप पूछेंगे भारत के फाइटर्स कौन होते हैं तो ब्लैंक हो जाएंगे। बाबा कुछ मदद करें, कुछ दें आपको। तो बहुत झिड़कते हुए उसने मुझसे कहा कि कुछ नहीं दे सकता तू, जा यहाँ से। बात करते करते मैंने ध्यान नहीं दिया वो हाथ में क्या कर रहा है। उसके बाद फिर मैं बोला फिर भी बताओ ना, आपको मैं कुछ मदद कर दूं। तो पता नहीं उसको अचानक से क्या, उसने बोला मांस खिला दे, और अपने हाथ का ये पार्ट उसने चबा दिया। हिंदू धर्म में, हिंदू परंपरा में, हिंदू माइथोलॉजी में बहुत से नाम ऐसे हैं, बहुत से पात्र ऐसे हैं, बहुत से सेक्ट ऐसे हैं, बहुत से रास्ते ऐसे हैं जो रहस्यों के आवरण में रहे। अगर हम अघोरियों की बात करें, अगर हम दंड सन्यासियों की बात करें, दंडी सन्यासी जिन्हें कहते हैं कुछ लोग, या नागाओं की बात करें, तो ये अपने मन में रोमांच जगाते हैं, जिज्ञासा पैदा करते हैं। सवाल आते हैं बहुत सारे, ये कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन है जो इन्हें कमांड करता है। अचानक क्या होता है कि 12 साल बाद किसी कुंभ में हम एकदम बड़ा सा हुजूम देखते हैं। और चूंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो सब पर बात करना एक पॉडकास्ट में मुमकिन नहीं है, तो हमने आज चुना नागाओं को, नागा साधुओं को, जिन्हें हम नग्न अवस्था में कई बार देखते हैं। 12 साल बाद अचानक किसी सड़क पर वो जब स्नान करने निकलते हैं, इलाहाबाद की या उज्जैन की, तो वो मंजर ही कुछ और होता है। लोग श्रद्धावश नत हो जाते हैं, उनसे मन की मुरादें मांगते हैं, और फिर भी इस कोलाहल में अंदर मन के कई जिज्ञासाएं जो हैं उनके जवाब कोई देता नहीं है। तो आज अक्षत गुप्ता हमारे साथ हैं, द नागा वॉरियर्स लिखने वाले। और अक्षत ने इससे पहले द हिडन हिंदू ये ट्रायलॉजी लिखी है, अब तो काफ़ी पॉपुलर है, फिल्म भी बन रही हैं। जी, लोग पसंद तो कर रहे हैं। और अब आप नागा वॉरियर्स पर आए हैं। नागा साधुओं पर आधारित ये कहानी है, लेकिन इस कहानी के जरिए आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं, कोशिश की है जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत अक्षत भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के रहने वाले, मुंबई में अभी फिलहाल जमे हुए और स्क्रीन राइटिंग में हाथ आजमा रहे हैं, और जो कुछ लिख रहे हैं वो सब साइन हो जाता है, मैंने सुना आपका सब पे फिल्में बनने वाली हैं। महेंद्र सिंह धोनी भी बना रहे हैं कुछ। जी, द हिडन हिंदू जो ट्रिलॉजी है, उन तीनों किताबों के राइट्स महेंद्र सिंह धोनी साहब की एक कंपनी है, प्रोडक्शन हाउस है, जिसका नाम धोनी एंटरटेनमेंट है। उनकी समकक्ष जो हैं साक्षी धोनी, वो उसको संभालती चलाती हैं। तो उन्होंने द हिडन हिंदू के राइट्स खरीदे हैं फिल्म बनाने के लिए। नागा वॉरियर्स जो मेरी अभी किताब आई है, उसके राइट्स खरीदा है बेक माई केक प्रोडक्शन हाउस ने, जिन्होंने इसके पहले 10वीं पास फिल्म थी अभिषेक बच्चन साहब, बिल्कुल। फिर एक बहुत अच्छी फिल्म थी बाटला हाउस, मिस्टर जॉन अब्राहम, और अभी उनकी तीसरी फिल्म रिलीज़ होने वाली जिसका नाम है तेहरान, उसमें भी जॉन सर हैं। उन्होंने इसके राइट्स खरीदे। नागा वॉरियर्स 2 पार्ट में है, द हिडन हिंदू 3 पार्ट में थी। पहला पार्ट आज जब आप और हम आमने सामने हैं तो आज ही रिलीज़ हो रही है। अब आपको सारे बुक स्टोर्स में मिल जाएगी। और मुझे इस बात से बड़ी कोफ्त है कि कोई भी क्यों इंतज़ार करे ये जानने के लिए कि बाहुबली ने, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो मैं अपने रीडर्स को इंतज़ार कराना पसंद नहीं करता हूँ, इसीलिए इसका सेकंड पार्ट इसी साल ख़त्म होने के पहले मैं रिलीज़ कर दूँगा। बहुत सुंदर। 250 रुपये की किताब पेंगुइन से आई है, और हिंदी में भी आ रही है क्या? जी, हिंदी में बहुत ज़्यादा तो 2 महीने में रिलीज़ हो जाएगी। अच्छा, मैं टॉपिक पे आऊँ। मेरा तो बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट है ये जी। आपको क्यों लग रहा है ऐसा, या हमें, मतलब इस पे तो आऊँगा नागा कौन है क्या है, लेकिन ये बताइए मुझे कि इस टॉपिक की इतनी डिमांड क्यों है? फिल्म इंडस्ट्री भी फिल्में बनाने लगी अचानक से, इस तरह के सब्जेक्ट पे जो किताबें आती हैं खूब बिकने लगी हैं जी। आप लोग एकदम डिमांड में आ गए हैं कि जो इस सब्जेक्ट को पहले लोग बहुत ज़्यादा, मतलब फिक्शन में लोग ज़्यादा पसंद करते थे कि एक प्रेम कहानी है, थ्रिलर है, मगर मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि एक जनरेशन है जो बुरी तरह पिल पड़ी इन किताबों पे। जी। ये सोचा समझा अप्रोच है आपका, इस तरह की किताब लिखूंगा, या आपने कुछ, आपको क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या हुआ, ऐसा रुचि क्यों जाग गई? बचपन में हम लोग को बोला जाता था ना, बेटा बड़ों का पाँव छुओ, पाँव छूने से आशीर्वाद मिलता है ना। आशीर्वाद मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और आपका आगे का जीवन आसान हो जाता है। नागा साधु और अघोरी वैसे ही हैं कि आप बस उनको छू पाएँ अगर, तो आप माला माल हो जाएंगे, फलीभूत हो गया, फलीभूत हो जाएंगे आप।
तो एक ये कारण है। दूसरा, जब मैंने द हिडन हिंदू लिखी तो उसमें मेरा जो लीड किरदार है उसका नाम ओम शास्त्री है, और जब वो पकड़ में आया तो वो अघोरी है। तब मुझे समझ में आया कि लोगों को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है इन लोगों के बारे में। ये मानव स्वभाव है नितिन भाई, कि आपको जो चीज़ें मिस्टीरियस लगती हैं, डार्क चलेगा, वो डार्क भी होंगे ना। मतलब आप पूरा पहाड़ छोड़ के जो गुफा होगा ना छोटा सा, उसके अंदर घुसेंगे, है ना, क्योंकि आपको बस देखना है कि अंदर क्या है या कुछ है कि नहीं है, लेकिन आप उस डर के साथ भी अंदर घुस जाते हैं। तो और इन लोगों के, नागा साधु की बात करें या घोरियों की बात करें, इन लोगों में बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज़ है। तो उस मिस्ट्री के चलते, और क्योंकि उसके बारे में बड़े आसानी से चीज़ें नहीं मिलती हैं, इसलिए खास करके भारतवंश में अभी के जेनजीज को तो बहुत ज़्यादा जिज्ञासा जानने की कि ये होते कौन हैं, ये क्यों हैं, ये कर क्या रहे हैं। तो ये सब ढूंढते ढूंढते जब अघोरियों के बारे में समझ में आया तो थोड़ा द हिडन हिंदू में आया। फिर एक सवाल आया, हाँ मतलब अघोरी नागा साधु, तो हमने बोला नहीं, अघोरी अलग है, नागा साधु अलग है, क्या फ़र्क होता है। तो वो मैंने कई बार पॉडकास्ट में बताया। और अब ढूंढते ढूंढते एक बड़ी कमाल की सत्य घटना पे आधारित, लेकिन हम इसको हिस्टोरिकल फिक्शन बोल रहे हैं क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंटेड बहुत कम है। आप रिसर्च करके सेम टू सेम तब अपने भाषा में लिखेंगे जब उतना सारा रिसर्च मटेरियल हो किसी एक इंसिडेंट को लेके। इस इंसिडेंट को लेके बहुत कम वो है कि अहमद शाह अब्दाली ने गोकुल पे हमला किया था मंदिर लूटने के लिए, लुटेरा ही था। उसको ये नहीं मालूम था कि वहाँ एक छोटा सा जत्था नागा साधुओं का वहाँ सम्मेलन कर रहा है। वो मीटिंग के पर्पस से थे, और वहाँ पे जो युद्ध हुआ है उसमें मतलब जो हाल हुआ है अहमद शाह अब्दाली के आर्मी का, उस बारे में बहुत कम लिखा हुआ है। जो लोग लड़े उनके बारे में कभी किसी ने बात नहीं की। ये थोड़ी सी विडंबना है हमारी, और थोड़ी सी नासमझी है कि अगर मैं अभी आपसे पूछूंगा ना कि ग्रीक के सबसे अच्छे वॉरियर्स कौन होते हैं, तो आपके जेनजीज तुरंत बताएंगे कि उसको स्पार्टन्स बोलते हैं, दिस इज स्पार्टा करके बताएंगे, है ना। फिर आप पूछें कि जापान के फाइटर्स कौन होते हैं तो तुरंत समुराई बताएंगे। फिर आप पूछेंगे भारत के फाइटर्स कौन होते हैं तो ब्लैंक हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने आर्मी की सेना को, मतलब सेना के जवानों को देख के, अगर एयरफोर्स के पायलट्स को देख के, अगर नेवी सील्स को देख के डरते घबराते नहीं हैं, उल्टा आपके मन में, जो कि आपने अभी बोला, कि श्रद्धापूर्ण भाव आता है, तो अगली बार से आप जब किसी नागा साधु को देखें तो उनसे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको भी उतनी श्रद्धा और मान दीजिए, क्योंकि जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आपके सरहद की रक्षा कर रहे हैं, वैसे ही नागा साधु आपके धर्म की रक्षा कर रहे हैं। उनका सृजन हुआ ही इसीलिए था कि वो धर्म के रक्षक हैं। वो अपना घर बार सब छोड़ के आपके धर्म को बचाने में खड़े रहते, तो उनको मान मिलना चाहिए। इस पे आएंगे जी। आपने जब ये रिसर्च की किताब पर, तो मेरा ख्याल आपने पता किया होगा कि इस देश में कितने नागा साधु हैं, कहाँ रहते हैं, थोड़ा बताइए। आंकड़ों में बताया जा रहा है कि 4 लाख नागा साधु। 4 लाख हैं जी, ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। और वो 4 लाख आपको कभी भी शहरों में घूमते फिरते दिखते नहीं हैं। तो वो होते कहाँ हैं? वो आम तौर पे और ज़्यादातर वक्त पहाड़ों में मिलते हैं। आप पहाड़ों में, जैसे मैं पिछले साल स्पीति वैली गया था, वहाँ मुझे दिखे। हाँ, वहाँ मुझे दिखे, रोड के किनारे किनारे चलते हुए दिखे। कहाँ जा रहे थे या कहाँ से आ रहे थे तब मैं पूछ नहीं पाया। हिम्मत नहीं पड़ती होगी? नहीं, बात की मैंने। बात की? हाँ, मैंने बात की, और कहीं एक पॉडकास्ट में मैंने बोला था तो लोगों, मतलब वो बहुत ज़्यादा वो बात चल भी गई थी। 2 अघोरी जा रहे थे, वो नागा साधु नहीं थे, अघोरी थे। मुझे लगा पता नहीं, और अंधेरा और था, मतलब पता नहीं कहाँ से कब तक चलेंगे। तो मैंने गाड़ी रुकवाई, हम 2-3 गाड़ियों में दोस्त यार परिवार थे। तो मैंने उनसे बोला कि बाबा कुछ मदद करें, कुछ दें आपको। तो बहुत झिड़कते हुए उसने मुझसे कहा कि कुछ नहीं दे सकता तू, जा यहाँ से। तो मैं बोला अरे मैं सच में मदद करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उनके आसपास ना लोग आते हैं ना, जब वो दिख जाते हैं ना फोटो वोटो खींचना, दे डोंट लाइक इट। तो इससे बचने तो वहाँ गए थे, इससे बचने तो वहाँ गए थे। अब हम वहाँ भी पहुँच जा रहे हैं, हम हर जगह घुस जाते जाके। तो वो होता है ना कि अरे फलाने शहर में चीता आ गया, अरे फलाने शहर में चीता नहीं आया, तुम अपना शहर लेके उसके जंगल में घुस गए हो, तो बेचारा कहाँ जाएगा। तो उन्होंने मेरे को ऐसे झिड़क दिया। तो मैंने बोला मैं जेन्युइनली कुछ चाह रहा हूँ, आप बताइए कुछ कर दूँ आपके लिए। तो उनको लगा कि नहीं मान रहा, तो बोले हाँ कर दे। मैं बोला अरे बताइए क्या करूँ। बोले खड़ाऊ दिलवा दे। अब बीच रोड में कहाँ से खड़ाऊ लाएगा आदमी। तो मैं बोला बाबा कुछ ऐसा बोलिए। तो मैं 500 निकाल के, मतलब आप रख लीजिए कुछ। पास में एक छोटी सी दुकान थी राशन पानी की,
तो मैं बोला तेल दाल कुछ ये लो रखो, आप ले लेना। तो वो नोट लिया, मेरे को बैठे हुए थे, मैं खड़ा हुआ था, तो ऐसे करके बोला क्या नाम है तेरा? तो मेरे को लिया, तो मैं बोला हाँ ये भी नॉर्मल है, ले लिया। क्या नाम है तेरा? तो मैं बोला कि मेरा नाम अक्षत है। अच्छा कहाँ से है ये? वो 2-4 लाइन कुछ कुछ पूछे, और बात करते करते मैंने ध्यान नहीं दिया वो हाथ में क्या कर रहा है। उसके बाद फिर मैं बोला फिर भी बताओ ना, आपको मैं कुछ मदद कर दूं। तो पता नहीं उसको अचानक से क्या, उसने बोला मांस खिला दे, और अपने हाथ का ये पार्ट को उसने चबा दिया। अब क्योंकि मैं अघोरियों पे थोड़ा बहुत समझ रखता था, तो मेरे को मालूम होता है ये लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जो है ना आदमी मार के खा जाते, वो भले एक लाश को खा लेंगे, वो करते हैं कई बार, नॉट एवरीबडी, लेकिन कर लेते। पर इसका ये मतलब नहीं कि जिंदा आदमी को आप मार के खा लेते हो, ऐसा नहीं होता। तो मेरे को श्योर था कि ऐसा मेरे को काटेगा नहीं, तो मैंने बोला हाँ लीजिए खा लीजिए। तो मैंने अपना हाथ बढ़ाया, तो उसको अच्छा लगा कि मतलब ये ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ मी, मैं जो भी इसके साथ बदतमीजी भी कर रहा हूँ ये ले ले रहा है चुपचाप। तो फिर वो अपने बाल का इतना बड़ा गुच्छा, मैं संभाल के रखा हूँ उसको, बाल का इतना बड़ा गुच्छा एक बार में खींच के निकाला, और उसको जब मेरे को दिया, बोले इसको संभाल के रखना, सब परेशानी दूर हो जाएगा था, क्योंकि तेरे पे कोई विपदा आएगी ना ये ले लेगा। और उससे कुछ कुछ बात किया, मतलब उसको समझाया। और वो जब मेरे को वो बाल का गुच्छा दिया ना, तो उसके साथ उस बाल के गुच्छे में वो 500 का नोट इतना कर दिया था, उसको मोड़ मोड़ के वो भी वापस कर दिया। उसने मेरे से कुछ नहीं लिया। तो अच्छा तजुर्बा था। तो ऐसा मिला हूँ, कुछ और भी नागा साधुओं से मिला हूँ। अब तो कई किताबें ऐसी आती हैं जिनमें कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, जी जो कभी खुद हिमालयों में रहे या भटके, जी कि उन्होंने किस तरह बिना कपड़े पहने किसी साधु को घूमते देखा, जी कभी किसी का कोई साक्षात्कार भी हुआ, बातचीत भी जी हुई। तो ये बहुत हैरान करता है कि जिन पहाड़ों में हम खूब मोटी मोटी जैकेट्स पहन के जाते हैं, रह नहीं पाते हैं, जी। ये लोग कैसे रह लेते हैं? ये लोग नितिन भाई बहुत लंबे अरसे से तप कर रहे हैं, और ये मतलब ये प्रूवन भी है कि जब आप मेडिटेट करते हैं, आप तपस्या करते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है। तो वो एनर्जी की जो तासीर है ना, वो हमेशा गर्म ही होती है। एनर्जी ठंडी नहीं होती, एनर्जी गर्म होती है। इसलिए लोग, ये भी एक कारण है कि ये पहाड़ों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इनमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी है। वो कई बार उनके स्वभाव में, उनकी बातों में, सब में झलकता है। अपन बोलते हैं ना कि शायद मेरा बीपी हाई हो गया, मेरे को गुस्सा आ रहा है। तो बीपी हाई क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन जब आपका नॉर्मल से तेज चलने लग जाता है। तो जब आपको गर्मी चढ़ती है, किसी बात का गुस्सा, कोई किसी भी तरीके का एड्रेनलिन रश होता है, तो आप ओवर एक्साइट होते हैं। तो वो ओवर एक्साइटमेंट उनका ऑल टाइम रहता है, क्योंकि वो उस लेवल पे चले गए हैं इतने साल से, उनको कुछ चाहिए नहीं। हम लोगों का दिमाग जिन पेटी चीज़ों में फंसा हुआ है ना, मैं बोलता हूँ कि हम लोग कैसी चीज़ों में फंसे हुए हैं कि iPhone 15 Pro ब्रो है ना, हम उसमें हैं। 15 आया, प्रो आया ब्रो, अब वो चाहिए, है ना, हमको चाहिए। हम रोज़ 3-4 घंटे तो हमारा इसमें चला जाता है कि हम सुबह क्या खाएंगे, दोपहर में क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, और 2-4 घंटा बनाने में भी चला जाता है कईयों का, है ना। उनको कोई मतलब नहीं, उनको चाहिए तो उन्हें भी, लेकिन उन्हें जो चाहिए वो बहुत ऊंची चीज़ है। नहीं, उनको वो तो हमारे तस्वुर में नहीं है। नहीं, उनका एक सूत्री कार्यक्रम है ना, वही चाहिए बस। उनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, हमको 10 चीज़ें चाहिए। वही अभी आप में बैठे हैं, आपके दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है ये ख़त्म होगा तो क्या करना है। मेरे दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है कि शकील भाई छाछ पी रहा, मैं क्यों नहीं पी पा रहा। हाँ, सही बात है ना, लगातार प्लानिंग है। करेक्ट। उस क्षण में हम है ही नहीं। और उनको वो सब में दिमाग नहीं लगाना है। वो 7 घर में भिक्षा मांगेंगे, उनको जो मिलेगा वो खा लेंगे, तो उनको दिमाग नहीं लगाना है कि मैं आज क्या खाऊंगा। तो ये जितनी छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग को डिस्ट्रैक्ट करती है ना, उन्होंने अपने जीवन से उसको काट रखा है। बिल्कुल। आपने जिक्र किया, और आप अक्सर ये क्लैरिटी भी देते हैं, मैं चाहूँगा फिर देते हैं, कि नागा और अघोरी, जी, दोनों में फ़र्क क्या है? अघोरी पहले बता दीजिए, नागा पे तो लंबी बात होगी। अघोरी अपने एक अलग तरीके से पूजा पद्धति करके शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? वो ये सब जितनी भी बातें यहाँ पर हम सुनते हैं ना कि नहाते नहीं हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं, शमशान में रहते हैं, नरभक्षी हैं, हाँ नरभक्षी हैं, आदमखोर हैं, कहीं ना कहीं ये इन सारी बातों में से कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन उसके पीछे का उनका अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो मैंने पहले भी बताया। जब हमारे घरों में छोटे से बच्चे होते हैं ना, तो हम बोलते हैं बच्चे भगवान का रूप है। वो बच्चे जब अपने ही सूसू पॉटी में खेलते रहते हैं, अपनी विष्ठा में खेलते रहते हैं, और जब हम उनको सिखा लेते हैं ना, बेटा ये छिछी है,
उसके बाद हम ये बोलना बंद कर देते हैं कि बच्चों में भगवान का रूप है। जब तक उनको कोई चीज़ की समझ वो नहीं होती, समझदार हो गया, जब वो समझदार हो गया तो भगवान का रूप फिर नहीं रहा, भगवान नहीं है। फिर उसमें भगवान का वास नहीं है, है ना। बाकी वो कभी किसी का चप्पल उठा के मुंह में डाल लेते हैं, रबर काटते रहते हैं, कभी मट्टी खाते रहते हैं, है ना, कभी अपने में ही लोटते रहते हैं, तब तक वो भगवान का रूप है। ये अघोरी लोग उस पद्धति से कि जो है सब भगवान का बनाया हुआ है, मेरे शिव का बनाया हुआ है, मेरे शिव का कोई भी बनाई हुई चीज़ खराब नहीं है, उसमें अशुद्धता वाली बात है ही नहीं। मतलब आपके शरीर से जो कीटाणु बह रहे हैं वो भी उनके लिए शिव के ही बनाए हुए हैं, तो वो भी मेरे हैं, मैं क्यों जाने दूं, मैं उनको अपने आप से क्यों अलग करूं, इस थॉट के साथ वो उस बच्चे वाली पद्धति से शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि नागा साधु अपने आप को शिव की सेना मानते हैं कि शिव तो हमारे हैं ही, गण है उनके। हाँ, वहाँ शिव को हमको प्राप्त नहीं करना है, हम तो शिव के ही हैं और हम तो शिव की सेना है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। हालांकि ज़्यादातर बार दोनों जन पाए एक ही जगह जा पाते हैं, वो है पहाड़, ठंडी जगह और पहाड़ियों पे। और साधना के अलग तरीके हैं दोनों के, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके। अच्छा, नागा साधु साधना में कम है। नागा साधुओं को तो थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य को अपने समय में 7वीं 8वीं शताब्दी में उनको ये समझ में आया था कि आने वाले समय में मतलब धर्म की रक्षा सिर्फ शास्त्रों से, पहले के लोग क्या होता था, शास्त्रार्थ करते थे आमने सामने बैठ के, जो ज़्यादा लॉजिकल बात करेगा वो जीत गया, उसकी बात सर्वमान्य है। इनको वो समझ में आया कि आने वाले समय में शास्त्रों के बलबूते धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी, शास्त्रों के साथ शस्त्र भी चाहिए। उस समय शस्त्र कौन उठाता था? राजा, सेना। लेकिन सेना राजा के ऑर्डर पे लड़ती किससे थी? या अपना ज़मीन डिफेंड करने के लिए, या दूसरे का ज़मीन कब्जाने के लिए, या अपनी महिलाएं और अपना खजाना बचाने के लिए, संपत्ति। हाँ, सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें। वो धर्म के लिए नहीं लड़ रहे थे। तब जाके आदिगुरु शंकराचार्य ने नागा साधुओं का ये सृजन करवाया, क्रिएशन किया कि ये वेपन उठाएंगे सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए। जिस वजह से मैंने आपको शुरू में बोला कि अगली बार आप नागा साधु को देखें तो उनको नमन करें और उनको उनका डिजर्व्ड रिस्पेक्ट दे दें, क्योंकि वो आपके लिए खड़े हैं। लेकिन फिर भी क्या कोई तरीका है पूजा पाठ का? जी, साधना और पूजा तो सभी करते हैं। हाँ, आप कह रहे हैं उतना नहीं है, मगर फिर भी मैं समझना चाहूंगा हाँ, कि बाकी से क्या अलग है या बाकी से समानता क्या है? नहीं, ये उतने एक्सट्रीम्स में नहीं है। ओके। जितना अघोरियों का एक्सट्रीमिस्ट है, जितने एक्सट्रीमिस्ट अघोरी हैं और तांत्रिक वांत्रिक तंत्र विद्या में जाते हैं। पहले के नागा साधु ऐसा माना जाता है कि तंत्र विद्या में भी जाते थे। तो ये डॉक्यूमेंटेड है, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, कि नागा साधुओं में जो अलग अलग मठ हैं, जो अलग अलग, उनको अखाड़ा भी कहते हैं, एक्चुअली अखाड़ा ही कहते हैं, मठ कम कहते हैं। अखाड़ों में अलग अलग शक्तियाँ होती थी, मतलब वो लोग अलग अलग चीज़ों को वश में करना सीख गए थे। जैसे एक पूरा अखाड़ा था जिसके हर नागा साधु में ये शक्ति थी कि वो हर पक्षी और जानवरों से संवाद कर पाते थे। मतलब वो जो चाहते थे वो पक्षी और वो जानवर करते थे। एक ऐसा था जिसने, और वो भी नागा ही था, नरसिंह या कुछ नाम था, वो लड़ने उतरता था तो अकेले आता था, कितने भी हों। वो अकेले इसलिए आता था क्योंकि उसने सारे भूत पिशाचों को वो कर रखा था, तो उसके बोलने पे सामने से वो लोग अटैक करते थे, ये खड़ा रहता था। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, ऐसे वाक़े हैं, सब डॉक्यूमेंट। कहाँ पढ़े आपने, कहाँ पढ़ा जा सकता है? ये मैं आपको बुक भेज दूंगा, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं। अच्छा। क्योंकि मैं बहुत कुछ पढ़ता, तो जहाँ से जो इंटरेस्टिंग लगा वो पॉइंट्स मैंने अलग से नोट कर लिया। नागा नाम कहाँ से आया? क्या नग्न से है? नॉट एग्जैक्टली। अच्छा, जैसे अभी नागा ट्राइब भी है ना, नागालैंड में नागा ट्राइब है, तो वो नग्न या अर्धनग्न अवस्था में नहीं घूम रहे, वो बाकायदा उनका एक अलग पूरा सेटअप है और उनका नागा साधु से कोई लेना देना ही नहीं। तो कई लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि नागा ट्राइब और नागा साधु अलग। ये नागा साधुओं का कोई ट्राइब नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा सिस्टम है विच इज़ नॉट लिमिटेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ट्राइब, उससे बहुत ज़्यादा विस्तृत है ये सब। नागा शब्द कहाँ से आया ये मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे पहले आदिगुरु शंकराचार्य ने इनको नागा साधु की उपाधि दे दी थी। अच्छा। तब से इनको सभी नागा साधु बोलते हैं। पहले इन्होंने 4 अखाड़े तैयार किए थे, अब मेरे ख्याल से 11 या 12 अखाड़े हैं। तो वो क्या होता है ना, फिर जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं तो आपको कुछ और समझ में आ रहा है, पर सब लोग आपसे
इत्तेफाक नहीं रख पा रहे हैं या उन डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो चलो भाई तुम उस तरीके से कर लो, हम इस तरीके से। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है वही हर 12 साल में, फिर वो क्या पानी और वो क्या खाना और वो क्या जगह सबके लिए एक हो जाता है। तो ये परंपरा कम से कम भी अगर हम माने फिर 1400-1500 साल पुरानी है? नहीं, ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा हो गई। 8वीं शताब्दी से आप जोड़ेंगे तो ये सतत चलती आ रही है। जी। आप कह रहे हैं कि जब आदि गुरु शंकराचार्य ने इसके बारे में सोचा जी। तब धर्म को कई तरह की चुनौतियां थीं, है ना? लेकिन फिर इन इतिहास में इतने लंबे में वो कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं डॉक्यूमेंटेड? कम जगह दिखते हैं, पर ऐसा नहीं कि नहीं दिखते हैं, वो कई बार, और साउथ में इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है। ऐसे आपको कहाँ कहाँ देखे? मैं इतिहास की दृष्टि से पूछ रहा हूँ कि जब हम इतना लंबा एक अरसा देखते हैं कि गठन में और आज तक, और 4 लाख हैं, तो ये कहाँ कहाँ हमारे इतिहास में दिखाई दे रहे हैं? कभी मान लीजिए लड़ते हुए दिखाई देते हैं, कभी नहीं भी लड़ते हुए दिखाई ये दे रहे हैं। कईयों को गाइड करते हुए, जैसे आप हम लोगों को चाणक्य के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है कि वो 3 पीढ़ियों को गाइड किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य को किए थे, अशोका को किए थे। तो ये कई जगह अलग अलग तरीके से ये गाइड भी किए हैं, राजाओं को नहीं, लेकिन कई क्लैंस को इन्होंने गाइड किया है कि भाई ऐसे ऐसे चलो। आज भी अनगिनत ऐसी कहानियां हैं कि हिमालय पर्वत में कोई पर्वतारोही खो गया है और उसको ये लोग वापस भेज दिए हैं या उसकी जान बचाए। आपकी किताब में भी ऐसा हमारी वाकया कहानी है? वहीं से शुरू हुई है कि एक ब्रिटिशर है जिसका नाम थॉमस स्टोन्स है, और 2024 में वो लगभग मरणावस्था में है, वो बर्फ़ में दबा हुआ है, सिर्फ उसका हाथ बाहर है, और एक नागा साधु क्रॉस होते हुए देखता है, उसका हाथ हिल रहा है, तो उसको समझ में आता है कि इसमें थोड़ी सी जान बची है। उसको खोद के वो निकालता है और उसको घसीटता वो अपनी गुफा में ले जाता है। तो अब वो गुफा में क्यों ले गया है? वो गुफा में उसको खाने के लिए ले गया है, उसको बचाने के लिए लेके गया? गुफा में क्या है? ये अकेला है या इसके साथ जानवर हैं या और नागा साधु हैं? ये सब फिर आप जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि थॉमस स्टोन्स कौन है, नागा साधु कौन होते हैं। ये जो सवाल है ना मेरी किताब की वजह से कि होते कौन हैं ये लोग, तो मैंने आपको अघोरियों का तो बताया, मैंने नागा साधुओं, जब आप एक कहानी लिखते हैं ना नितिन भाई, तो आप बहुत समय तक उस कहानी और उसके किरदारों के बीच में सोते जागते रहने लग जाते हैं। तो थैंकफुली मैंने अभी तक कपड़े पहनना छोड़ा नहीं है, लेकिन मैं बहुत सारा अपने दिमाग में उनके साथ वक्त बिताया, तो 4-6 लाइनें एक कविता की बन गई। तो एक मेरी कविता बहुत लोगों ने पसंद की थी, प्रणाम मैं हिंदू। वो जब द हिडन हिंदू लिखी थी तो लोग पूछते थे कि कौन है हिंदू, तो उस पर एक कविता थी जो बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी। तो मैंने सोचा इसके साथ भी इसको कौन है नागा कैसे समझाया जाए। देखिए, नागा से आप प्यार से मिलेंगे तो आपसे प्यार से मिलेंगे, उनका प्यार उतना ही है जितना मैंने आपको स्पीति वैली वाला बताया, वो बहुत प्यार दे दिया उन्होंने अपने हिसाब से, है ना। और अगर आप उनसे गलत तरीके से मिलेंगे तो तैयार ही बैठे हैं ओम फट स्वाहा करने के लिए। तो उनके दोनों रूप हैं, आपके मेरे भी दोनों रूप हैं, है ना। हम भी वैसे ही हैं, हम ऐसे प्यार से मिलते हैं। अनगिनत लोगों से आपने सुना होगा, वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता, पर जब आता है ना तो बहुत जोर से आता है। तो हम सब के 2 चेहरे हैं। तो ये नागा साधु होते ही हैं कि तू शांति है तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है तू बुद्ध है, दोनों वही है। तू शांति है तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है तू बुद्ध है, तू नमन है तू प्रहार है, तू जीवन है तू अंतिम संस्कार है, तू ढाल है तू तीर की नोक है, तू ब्रह्मांड है तू तीनों लोक है, तू भिक्षु है असुरों का भक्षक है, तू भक्त है धर्म का रक्षक है, तू पुण्य है तू पाप है, तू वरदान है तू श्राप है, तू शोर है तू मौन है, उनको चुनना है तू कौन है। ये होते हैं नागा साधु, और यही होते हैं आप और हम। अगर हम अपने धर्म की रक्षा के लिए किसी से लड़ने या बहस करने को तैयार हैं, तो एक छोटा सा नागा साधु कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में है। बहुत सुंदर कविता में परिभाषा बताई आपने। 4 लाख हैं जी, दिखते क्यों नहीं? कहाँ हैं, कहाँ रहते? चाहते नहीं है दिखना। हमको ऐसा लगता है कि हम उनके बारे में इंटरेस्टेड नहीं, इसलिए हमको नहीं पता है। हमको उनके बारे में इसलिए नहीं पता है क्योंकि वो चाहते नहीं है कि हमको बहुत कुछ पता रहे। हम उस लायक नहीं है कि हम सब कुछ जान लें। वो रहते पहाड़ों में ही हैं, अपने अपने मठों में रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, उनकी ज़रूरतें बहुत कम हैं। तो बड़ी अच्छी लाइनें हैं ना कि जिसका जितना कम सामान है उसका उतना सफ़र आसान है। तो इनका सामान बहुत ही कम है, इसलिए इनका सफ़र बहुत ही आसान है। तो एक झूला होता है, एक त्रिशूल या तलवार होता है, 4-6 रुद्राक्ष की माला होती है, और कुछ इनको चाहिए नहीं। कपड़े वगैरह नहीं पहनते हैं, इसके पीछे क्या हाँ नहीं, प्रोसेस है, ऐसा क्या नहीं है समझ कि सब लोग कपड़े नहीं पहनते भी हैं। पहनते भी हैं, लेकिन उनको
स्टाइल मारना और कुछ भी कपड़ा कोई भी रंग पहनना अलाउड नहीं है। और जिस दिन नागा साधु बनते हैं उस दिन उनको 2 में से एक रंग का चयन करना पड़ता है। हाँ, वो एक सफ़ेद मटमैला सफ़ेद टाइप है जिसको हम लोग सभ्य भाषा में फॉन कलर कहते हैं, है ना, ऑफ वाइट भी कहते हैं, उस तरीके का एक सूती कपड़ा और भगवा, इनमें से कोई एक चुनना होता है। तो जो कपड़ा चुन लेता है, और उसमें सिलाई विलाई नहीं होती है, वो सिंगल पीस क्लॉथ होता है। अब उसको वो कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो उसी को गले में डाल लेते हैं, कभी नीचे ओढ़ लेते हैं, कभी पानी मिल जाता है नहा लेते हैं तो शरीर पोंछ लेते हैं। इस पर्पस से होता है। वो भी जो चुनते हैं उनके पास होता है, कई लोग वो भी नहीं चुनते हैं। नहीं चुनने का या ऐसे होने का ये जो उसके पीछे का जो थॉट है वो ये है, इसको सबसे अच्छे से जितना भी मैंने सुना पढ़ा देखा, मुझे लगता है सुधांशु त्रिवेदी साहब ने इसको सबसे अच्छे शब्दों में परिभाषित किया था। उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि एक भारतीय ने शून्य क्यों ढूंढा, और वो बोले कि वो इन्फिनिटी ढूंढ रहा था, और इन्फिनिटी का रास्ता गणित में शून्य से होके जाता है। वो अध्यात्म की खोज में था, इन्फिनिटी ढूंढ रहा था, इसलिए उसको शून्य मिला। लेकिन अध्यात्म की खोज में आप 5 चीज़ें एक एक करके छोड़ते हैं ताकि आप वही फिर एक सूत्री कार्यक्रम कि मैं एक ही मेरा लक्ष्य हो। तो उसमें सबसे पहले होता है घर परिवार, रिश्ते नाते। इसीलिए जब आप नागा साधु बनने पहुंचते हैं तो सबसे पहले आप ही के हाथ से आपका मठाधीश या उस समुदाय के बाकी नागा साधु आपके हर जीवित संबंधी का, आपके माता पिता, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी या पति, भाई दिव्य नागा सिर्फ साधु नहीं होते हैं, साध्वी भी होते हैं। हम बड़े कन्फाइन कर दिया हमने इसको नागा साधु में। नागा साधु बोलते हैं। हाँ, तो इस कहानी में आपको साध्वी भी मिलेंगी। नागा वॉरियर्स इसीलिए नाम है, नागा साधु इसीलिए नहीं क्योंकि वॉरियर्स चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उसमें जेंडर डेफिनेशन होता नहीं है। तो पहले आपके पूरे परिवार के हर सदस्य का पिंड दान करवाया जाता है, और आखिरी में आप ही के हाथ से आप ही का अंतिम संस्कार करवाया जाता है। उसके बाद आपको एक नया नाम दिया जाता है, जिसके बाद आप सिर्फ शिव के रह जाते हैं और किसी के नहीं। तो फिर उसके तहत जब आपने अपना पहले रिश्तेदारी छोड़ दी सुधांशु जी के परिभाषा के हिसाब से, उसके बाद आप अपना घर छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ देते हैं। उसके बाद आप अपने कपड़े लत्ते छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको ये सब चीज़ में टाइम वेस्ट करना नहीं है, आपका मोह भंग हो गया है, सजना संवरना खत्म, सजना संवरना खत्म। उसके बाद चौथे में आप खाना छोड़ देते हैं। तो खाना वो आप बाई चॉइस है ना, कि भिक्षा है, मिली नहीं बाई, हाँ वो तो है ही, लेकिन बाई चॉइस से मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जब चाहेंगे तो खा लेंगे, लेकिन बिना खाने के भी मरेंगे नहीं। आप आध्यात्मिक तौर पे उतने हाई चले गए। आप अनगिनत बार सुनेंगे कि कोई इतने साल से सिर्फ लिक्विड में ही जिंदा है, कोई पिछले 50 साल से अन्न नहीं खाया है ना। तो ये सब वो अपने आप को स्पिरिचुअली हाई करने के बाद ही कर सकते हैं, आप और मैं चाह के नहीं कर सकते। और आखिरी में आप अपना देह छोड़ देते हैं। ये 5 है, तब जाके आप इन्फिनिटी के रास्ते में पहुंचते हैं, जिसके रास्ते में आपको शून्य पड़ता है। तो शून्य से होके, तो ये उस पद्धति से जिस दिन ये रिश्ते नाते छोड़ते हैं, उसी दिन ये घर छोड़ देते हैं, उसी दिन ये कपड़ा छोड़ देते हैं, उसी दिन ये चॉइस ऑफ फूड छोड़ देते हैं, ताकि ये सारी चीज़ों का जो एक्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है ना, वो सब एक जगह फोकस हो जाए और वो रहे शिव। कोई प्रोसेस है? किसी को नागा साधु अगर बनना है तो कोई अहर्ता है? क्योंकि यूं ही किसी को बनवा देना या दीक्षा दे देना, मेरा ख्याल है तो नहीं होता होगा, क्योंकि संन्यास में भी पात्रता तो देखी जाती है। देखिए, हिंदू समुदाय एक लौता वो खूबसूरत समुदाय है जिसमें हम कभी किसी को कन्वर्ट होने की सलाह नहीं देते। हम ये नहीं बोलते कि तुम कोई और हो तो चलो हमारे जैसे हो जाओ। हम ये बोलते हैं कि तुम जैसे हो तुम रहो, हम जैसे हम रहेंगे। वैसे उसी पद्धति के हिसाब से कभी भी कोई नागा साधु आपको आके ये नहीं बोलेगा कि तुम मेरे क्लैन में शामिल हो जाओ। ये स्वेच्छा से ही हो सकता है। कई लोग जब दिन दुनिया से हर चीज़ से जब मोह माया भंग हो जाती है, तो कई लोग रास्ता अपनाते हैं डिप्रेशन के बाद सुसाइड का, है ना। ये वो लोग हैं जो वो भी नहीं करते हैं। तो उनको लगता है कि जो जितना देखना सीखना समझना था वो हो गया। माता पिता, प्रेम भाव, कंपटीशन, है ना, लक्ष्मी जी की पूजा, ये सब हो गया। अब हमको सिर्फ शिव की आराधना करनी है। हमको जीवन को कुछ देना भी नहीं, हमको जीवन से कुछ चाहिए भी नहीं। तो वो खुद पहुंचते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने मन बना लिया कि आपको नागा साधु बनना है तो आपको वो रख ही लेंगे। वही
नहीं, वो मना कर देते। अब उनकी क्या समझ होती है, जैसे आप और हम मिले हैं, कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं बिना उसका नाम जाने, बिना उससे बात किए, मिले भी नहीं है, वो रोड के उस पार से कहीं जा रहा है, आप उसको देखते हैं और आपको अननेसेसरी फेस एलर्जी हो जाती कि ये इसका मुंह नहीं देखूंगा फॉर नो रीज़न। कई ऐसे लोग होते हैं जो आपको दिख, और ये छोटे बच्चों को भी देख के कई बार फेस एलर्जी हो जाती, जो बड़े इनोसेंट है लेकिन आपको लगता है वो दूर ही रहे, मेरे पास ना आए, होता है ना। वैसे ही कई ऐसे चेहरे होते हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, जो ऐसा नहीं कि बड़े खूबसूरत हैं या बड़ा ब्रांडेड कपड़ा पहने, उनको देख के मन करता है उनके पास जाके बात करने का। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका वेव लेंथ और आपके वाइब उस वाइब की फ्रीक्वेंसी से मैच हो रहा है। आपको जिस आदमी को या जिस महिला को या जिस बच्चे को देख के फेस एलर्जी हो रही है ना, उसको देख के सबको वो फेस एलर्जी नहीं हो रही है, उससे भी वेवलेंथ मैच करने वाले कोई हैं, है ना। तो वो उनके स्पिरिचुअल लेवल में उनको जो भी समझ में आता होगा कि ये हमारे जैसा है, या इसको लेंगे तो इसको उठा लेंगे, या ये तो इतना गिरा हुआ है कि ये नहीं उठ पाएगा, जो भी उनके समझ में आता जो भी हो, उन्हें लगता हो, वो निर्णय लेते हैं कि वो अपने समुदाय में आपको शामिल करेंगे कि नहीं। लेकिन फिर यदि कर लिया तो आपने कुछ पता किया इसमें कि प्रोसेस क्या होता होगा नागा बनने का, जिस सन्यासी बनने का प्रोसेस होता है? मोटा मोटा तो मैंने आपको अभी बताया ही कि ये सब करना पड़ता है। उसके बाद आपके जो गुरु होते हैं उसके अंदर वो आपको 3-4 चीज़ें देते हैं, एक त्रिशूल या एक तलवार देते हैं, एक रुद्राक्ष की माला देते हैं, एक झोला भगवा कुछ देते हैं, एक चटाई जैसा सामान देते हैं। उसके बाद आपको गद्दों में बैठना अलाउड नहीं है, है ना। अगर आप एक नागा साधु को समझा बुझा के यहाँ ले भी आएंगे इंटरव्यू के लिए तो वो इसके ऊपर तो नहीं बैठेगा, फिर बोलेगा तुम बैठो नीचे। वो फर्श पे ही सोते हैं, फर्श पे ही बैठते हैं, इस तरीके की चीज़ें। उनको शकील भाई को देख के बिल्कुल जलन नहीं होगी क्योंकि उनको छाछ नहीं पीना, उन्हें नहीं पीना, खाना कुछ भी, बाकी जो मिल जाए वो ठीक है, जो मिल जाए ठीक है। 7 घरों से अगर भिक्षा नहीं मिली तो उस दिन वो भूखे सोएंगे, उनको 8वें घर से भिक्षा मांगना ये नियम होता ही होगा। नहीं। हाँ, सन्यासी में ये नियम है, और साध्वियों में भी ये सारे नियम एज इट इज़ हैं। बस ये है कि साध्वियों को नागा साधु के उस चरण में जाने का की अनुमति नहीं जहां हम अपने पूरे कपड़े त्याग देते हैं, तो उनके लिए कपड़ा होना अनिवार्य है। वो बेसिकली चूंकि आपको भिक्षा तो समाज से ही लेनी है, तो समाज में एक न्यूनतम मर्यादा है कपड़ा वाली, तो जितना मेरी समझ है, जो मैंने जाना, तो वो है केवल, वो भी समाज के लिए, अपने लिए नहीं है वो। कि मुझे नहीं चाहिए, वो तो तुम्हारी तुम हमें देख लो, देखना भी जरूरी है कम्युनिकेट करने के लिए, तो है बस वो। तो इसीलिए पुराने लोग कह के गए ना कि काया और माया ढकी हुई अच्छी लगती, तो ठीक है, संस्कृति का हिस्सा है। तो नागा वॉरियर्स कहा आपने जी। अब्दाली के समय तो हमें वो लड़ते हुए दिखाई देते हैं जी। और भी कोई काल है ऐसा जब वो लड़ रहे हैं, या अभी जब आपने इतना पढ़ा लिखा और कुछ कोशिश की होंगी जानकारी जुटाने की, क्या कैसे तय होगा, कैसे तय होता है कि लड़ने का वक्त आ गया, लड़ना है, अब किससे लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे? उस समय तो बड़े क्लियरली तय हो जाता था। आप जब भी अभी आप किताब आपने शुरू की है, जब तक आप ख़त्म करेंगे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे वो माहौल बना। हालांकि मैंने फिक्शन भी इसमें डाला है, मैं इसको हिस्टोरिकल फिक्शन ही कह रहा हूँ क्योंकि इतना कम डॉक्यूमेंटेड था कि मुझे बहुत सारी जगह मिल गई उसमें खेलने की। और मुझे लगता है कि आज की जो जनरेशन है, अगर आपको उन तक पहुँचना है तो आपको उसको उनका इंटरेस्ट लेवल लेके चलना पड़ेगा। आप बोलेंगे बैठो चलो मैं तुमको सिखाता हूँ तो भाग जाएंगे, अब बोलेंगे चलो तुमको कहानी सुनाता हूँ तो बैठ जाएंगे। तो मैं कहानी के माध्यम से जो भी बोल पाया। आपके सवाल का जवाब इस एक लौते सवाल को मैं डॉज कर रहा हूँ क्योंकि इसका सेकंड पार्ट भी रिलीज़ हो रहा है। तो मैं उसको थोड़े समय तक रोक कर आपके साथ अगले बुक के बाद के समय फिर मिलेंगे तो फिर मैं आपको आगे की बहुत सारी और चीज़ें बताऊँ। ये तो हमारे यहाँ मानव भी पढ़ रहा था किताब आपकी जी, तो उसने कहा कि ये वाला सवाल भी पूछ लीजिएगा कि मुझे इस बात से बहुत चिढ़ हुई। ये क्या बात हुई कि अब क्रमशः लिख दिया आपने, इसमें खत्म क्यों नहीं करता आप इसे? मानव ने ये सवाल पूछा। हाँ। मानव पढ़ रहा था। हाँ। मैं तो ये कहता हूँ हर मानव को द नागा वॉरियर पढ़नी चाहिए, हर एक मानव को द नागा वॉरियर। आप क्यों करते हैं साहब किताब के आगे? ये आपकी टैक्टिस है किताब बेचने की, या ये क्या है तरीका? नहीं, सही बोल रहे हैं आप। यही है। हाँ, उसका मैं थोड़ी नागा बनाऊं। देखिए उसके 2-3 कारण हैं। मैं बिजनेस फैमिली से आता हूँ, आई एम द 3rd जनरेशन ऑफ माई फैमिली इनटू हॉस्पिटैलिटी, है ना। तो हमको माल बेचना भी आता है। अगर मैं 600 पन्ने की किताब लिखूंगा तो 2-3 नुकसान मुझे हो जाएंगे। पहला कि वो लोग जिनको ऐसा लगता है ना ये पतली सी बुक है ये तो पढ़ लेंगे, तो मैं जो एविड रीडर्स नहीं है वो पतली किताबें ही उठाएंगे, मोटी किताबें नहीं उठाएंगे। जैसे ही किताब का साइज़ मोटा होता है किताब का प्राइस बढ़ जाता है और ज़्यादा पढ़ने वाले भी उसको सफ़र में नहीं लेके जाते हैं।
क्योंकि 15 किलो के ऊपर इंडिगो अलाउ नहीं करता है। ये भी है। तो उस और किताब के साइज का झगड़ा जो है वो पब्लिशर और लेखक का भी हो जाता है। हाँ, तो फिर उसका रेट बढ़ेगा, फिर पाठक सब कौन खरीदेगा, मेरा पाठक तो इतनी की किताब खरीदता है। और आपके जैसे ही प्राइस जितना ऊपर जाता है आपका रीडरशिप का नंबर्स उतना नीचे होता है। तो मैं क्वांटिटी में खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वालिटी से समझौता करके नहीं। आपको प्रिंट क्वालिटी, पेजेस क्वालिटी और स्टोरी क्वालिटी सब एक नंबर मिलेगी, इसीलिए लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन वजनी किताब मैं खुद नहीं पढ़ पाता हूँ, इसलिए वजनी किताब में लिखते भी नहीं। वजन सारा हम लोगों ने शरीर में रख रखा है। सेम है। अच्छा, धर्म पर लिखने में क्या रिस्क है कभी रिस्क मिला आपको? रिस्क का भी मजा नहीं। आप जब तक मैं किसी भी समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष पे पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ तब तक इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर्सनल टिप्पणी ना भी करें तो अब आप तो नागा पर लिख रहे हैं, तो आप तो खूब पढ़ लिख कर रहे हैं जी, समझ के साथ कर रहे हैं, पूरे रिस्पेक्ट के साथ भी कर रहे हैं। लेकिन जो इसे पढ़ रहा है या जो पढ़ भी नहीं रहा, जिस तक बात पहुंची है कि फला लेखक ने नागा पर ऐसे लिख दिया, तो कितनी बार ऐसा होता होगा ना? क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ ऑथर्स जो हैं वो कोशिश करते हैं भाई ऐसा टॉपिक उठाओ जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो। हालांकि कौन सा होगा नॉन कंट्रोवर्शियल पता नहीं, लेकिन धर्म खासकर, और जिसमें आप फिक्शन भी लिख रहे हो, तो ये खतरा रहता तो होगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब तो आपकी एक ट्रायलॉजी हिट हो गई, दूसरी हिट होने की तरफ है जी। तो एक लालच है कि मैं लिखूं, इसमें मेरा हाथ अच्छा है, लोग पढ़ रहे हैं, पर एक रिस्क होगा भी। तो देखिए, किसको किस बात पे क्या मिल जाए और किस बात को पकड़ लिया जाए उसमें आपका मेरा वश हो भी नहीं सकता। मुझे तो धमकियां मेरे प्रणाम में हिंदू के कविता तक पे मिल गई थी, जबकि उसका आप बाकी छोड़िए। जब किताब निकली थी द हिडन हिंदू, तो मेरे डीएम्स में, मैं भी नया नया था, तो मेरे पास कुछ मैसेजेस आया, आप हंसेंगे सुन के। बोले तूने किताब का नाम द हिडन हिंदू रखा है, हिंदू डरता नहीं है। मैं बोला मैं द अफ्रेड हिंदू नहीं रखा भाई। हिडन का मतलब छुपा हुआ होता है, हिडन का मतलब डरा हुआ नहीं होता है। तो पता है नीचे मैसेज क्या है? अच्छा ओके, वो नॉर्मल हो गया। इसी की बात कर रहा था। हाँ, ये सब होता है। तो जब मैंने प्रणाम में हिंदू बोला और लोगों ने पसंद किया, शायद आपने नहीं सुनी है, आपको ध्यान नहीं है, 4 लाइन उसकी पढ़ देता हूँ। तो मुझसे पूछा जाता था कौन है हिंदू, तो मैंने बोला कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। गद्य के साथ आपने पद्य एकदम। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर फकीर अली वली सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूँ तुमको घुल भी जाऊँ तुम में कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान के पहले की शांति भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू। मेरे को इस पर भी धमकी आ गई थी। तो फिर मैं थोड़े दिन शुरू में असर फर्क पड़ता था, फिर मैंने छोड़ दिया। मेरे को मालूम है, मेरा भगवान जानता है कि मैं अपने धर्म पे अच्छी बात बोल रहा हूँ। अब वो किसी को गलत लग जाए तो वो उसकी सद्बुद्धि उसके साथ। अच्छा, ये बताइए, अब 1-2 सवाल और पॉडकास्ट के अंत की तरफ हैं। ये पैटर्न मैंने भी नोटिस किया और भी लोगों ने नोटिस किया, पूछ भी रहे थे, बात भी कर रहे थे कि आप अपनी कहानी में आगे बढ़ते हुए एक्सप्लेन करते चलते हैं चीज़ों को, जैसे शंख क्या है, त्रिपुंड क्या है ना? आप उस अंग्रेज कैरेक्टर से बुलवा रहे हैं, पूछवा रहे हैं और नागा उसे जवाब दे रहा है। करेक्ट। आपको लग रहा है कि लोगों को मालूम नहीं है शंख त्रिपुंड क्या है? जी, ये सच है कि लोगों को पता नहीं है कि शंख और त्रिपुंड क्या है। वो 3 लाइन का टीका बोलते हैं, आपको पता है? मैंने सुना है अपने मुंह से, अपने कान से। अच्छा, तिरछा। हाँ, और बोलते हैं वो यू वाले अलग होते हैं और 3 लाइन वाले अलग होते हैं। उन्हें पता नहीं इसका मतलब क्या। तो ज़रूरी है। और मैं तो ये मान के चल रहा हूँ ना कि ज़रूरी नहीं ना कि सबको पता हो। जिनको पता होगा वो पढ़ ही लेंगे, जिनको नहीं पता वो सीख ही लेंगे। तो इसलिए आपकी कोशिश भी है कि आप कहानियाँ सुनाते हुए लोगों को नॉलेज भी दें। जी, द हिडन हिंदू में भी यही किया है। हिडन हिंदू में 9 ऐसे मिस्टीरियस प्लेसेस हैं भारत के अंदर के जिनके बारे में हमको कम पता है। 7 चिरंजीवी क्या होते हैं? मैं एक कॉलेज में गया था नितिन भाई, मैंने पूछा कि बताओ दशावतार का नाम, तो एक बंदा बड़े कॉन्फिडेंस से हाथ उठा और बोला रावण। वो दशानंद और दशावतार का फर्क नहीं। अच्छा, उसने दोनों जोड़ दिए, दशानंद भी और दशावतार भी। उसने बोला रावण। मैं बोला, मैं बताइए मैं क्या बोलूँ?
4 युग पता है लेकिन 4 युगों का नाम नहीं पता। नाम पता है तो सीक्वेंस गलत पता है। सतयुग के बाद बोलते हैं द्वापर आता है, फिर बताना पड़ता है तो बोलते हैं नहीं द्वा मतलब द्वा, त्रे मतलब 3। अरे वाह, तो बताना पड़ता है कि 3 आए थे क्या मतलब अवतार, निकाला है? 3 अवतार आए थे दूसरे युग में, इसलिए त्रेता सेकंड आता है, द्वापर थर्ड आता है। तो ऐसे बच्चे, ऐसे लोग हैं जिनको ये बेसिक्स भी नहीं पता है, तो बताने में हर्ज नहीं है। चूंकि नागा पर तो काफ़ी बात हो गई, एक दो बात आपकी कर लूँ मैं, जी प्लीज। है ना। जो माध्यम है कहानियाँ पहुँचाने का, वो भी उतना इम्पोर्टेंट ना सही, लेकिन इम्पोर्टेंट तो है। जी और हिंदुओं में तो खासकर जो भी कहानियाँ हम तक पहुँची हैं, उसमें कोई ना कोई एक सूत्रधार होता ही जी है ना। सूत्रधार अलग अलग लोग बनते हैं। करेक्ट। तो ये जो आधुनिक युग में आप लोग हम तक कहानियाँ पहुँचा रहे हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट होता है सूत्रधार को भी जान लें। जी आपकी तो कोई बैकग्राउंड है नहीं, जी जो आप लिख रहे हैं उससे मिलती जुलती, नहीं बिल्कुल नहीं। है ना। आपको ये कब जागा कि इस वाले में हाथ आजमा लेते हैं? 2014 मेरे जीवन का, अब तक के जीवन का सबसे बुरा साल था, जब मैं इतने डिप्रेशन में था कि मैंने अपना जीवन ख़त्म करने की कोशिश की थी। 5 दिन अस्पताल में था, उसके बाद जीवित बच गया। उसके बाद ऐसे टॉन्ट्स भी सुना कि बताओ कितना बड़ा फेलियर है ये आदमी, कि मरने गया और उसमें भी फेल हो गया। और ये टॉन्ट मेरे माता पिता के सामने मुझे किसी ने मारा था, और मेरे माता पिता वो टॉन्ट, सीरियसली बोला किसी ने? जी, पुलिस थाने के अंदर बोला। तो मैं और मेरे माता पिता वो बैठ के सुने और रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। मैं शर्मिंदा हूँ उस कोशिश पे जो मैंने की थी, और ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं कर दें, मेरी तो किस्मत थी कि मैं बच गया, लेकिन अगर मैं वो किए बिना भी लड़ता रहता तो भी मैं आज यहीं आपके सामने बैठा होता, एक सफल लेखक बन के। तो बुरा समय, वो बड़ी अच्छी कहावत है ना कि एक ऐसी लाइन बोलो कि जो खुशी में कोई सुने तो दुखी हो जाए, दुख में कोई सुने तो खुश हो जाए। तो है कि ये भी निकल जाएगा, ये भी बीत जाएगा। तो बुरा वक्त है तो बीत जाएगा, आपको सिर्फ एक जगह खड़े रहना है, गिव अप नहीं करना है। तो 2014 में जब ये हुआ, मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया गया। 6.5 साल के मेरे बेटे थे उस वक्त। तो मैं ये कहानी उनके लिए लिखना शुरू किया था। और दूसरा कारण ये था कि मैं एक्चुअली पब्लिशर के लिए या रीडर के लिए लिख नहीं रहा था। मैं तो 6.5 साल के एक बच्चे के लिए लिख रहा था कि जब वो मेरे पास लौटें तो मैं बोलूं कि आप जब मेरे साथ थे बेटा, तो आपको जो मैं वक्त देता था ना, वो आपके नहीं होने पे भी वो वक्त आप ही का था। मैं आपके लिए एक कहानी लिखा हूँ, पढ़ो। क्योंकि उनको मार्वल और DC कॉमिक्स और फिल्म्स का बहुत शौक़ था, तो मैंने उनको दिमाग में रखे ये कहानी गढ़ी थी उनके लिए। मुझे लगा था 2-4-6 महीने में समझा बुझा के ले आऊँगा, पर वो 4-6 महीने का होते होते 6 साल हो गया, और मैं 6 साल तक द हिडन हिंदू के 3 पार्ट्स लिखता चला गया। तो वो बनी जब, तो अच्छी बन गई और वो फिर बाहर आई। दूसरा कारण ये है, सारे ही यूथ, जेनजीज, यंगस्टर्स को बड़े भाई, अगर आप मुझे वो पदवी, वो अदा दे पाएँ, तो सलाह सिर्फ ये है कि आप ना अपने जीवन में एक हॉबी बचा लीजिएगा। आपका दिल जानता है, आप और हम जानते हैं कि एक उम्र के बाद ना कोई भी हॉबी हम कंटिन्यू कर नहीं पाते। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा पैसा कमाने की धुन, थोड़ा कुछ और, उसमें जो एक चीज़ मार खा जाती है वो है अपना शौक़, जिसको उस बचपन में हॉबी का नाम दिया गया। डांस करने की हॉबी हो, गाना गाने की हॉबी हो, मुझे लिखने की हॉबी थी। मैं आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को इसलिए बोल रहा हूँ कि एक हॉबी बचा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप जीवन में एक हॉबी बचा के चलेंगे ना, तो एक दिन वो हॉबी आपको बचा लेगी। वाह। तो मेरी हॉबी ने मेरे को बचा लिया कि मेरा मन मोह माया मेरा भंग हो गया था। पैसा, मेरे 5 रेस्टोरेंट्स, मेरा मन हॉस्पिटल से लौटने बाद ऐसा हो गया था, नहीं चाहिए पैसा, नहीं चाहिए घर, नहीं चाहिए गाड़ी, मेरे को बस यहाँ से निकलना है। अब कहाँ निकलना है, क्या करना है, नहीं मालूम। तो मेरा दिमाग शांत होता था जब मैं पेन कागज़ लेके लिखता था। तो मेरी हॉबी ने मुझे बचा के और आज ये नया मकाम दिया। तो अगर आप कोई भी हॉबी रखते हैं, बचपन में 5 होती है, थोड़े बड़े होते हैं 4 हो जाती है, और बड़े होते 3 हो जाती है, फिर आखिरी में एक को जैसे तैसे ड्रैग करते हैं, और फिर 40-45 आते बोले अरे अब कहाँ हॉबी, अब तो बड़े हो गए। वो जो आखिरी तक चला है ना, उसे एक हॉबी को आप अगर बचा लेंगे, तो वो हॉबी एक दिन आपको बचा लेगी। आपकी कहानी भी लिख सकते हो आप, है ना। आए हैं कुछ लोग कि अपनी कहानी के राइट्स दे दो, मैं बोला रुको अभी और बचा है। चलिए, अग्रिम शुभकामनाएं। मेरा आखिरी सवाल ये है, अंग्रेजी में क्यों लिखते हैं आप? तो नहीं, मैं हिंदी बोलने वाले लोगों में है ना, अभी मतलब ऐसे कोई मुझे दुराव नहीं है कि अंग्रेजी में ही क्यों लिख रहे हो भाई। नहीं ऐसा पूछ रहा हूँ बस, जिज्ञासा। हाँ, तो इसमें भी 2 चीज़ें, अभी जो मैंने आपको इस पॉडकास्ट में 2 कविताएं सुनाई, वो दोनों मेरी लिखी हुई।
तो मेरी हिंदी में ठीक ठाक पकड़ है। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी में नहीं लिखता हूँ। द हिडन हिंदू का पूरा ट्रांसलेशन तीनों पार्ट मैंने ही खुद किया है, तो मैंने हिंदी में भी लिखा है। बात यह है कि आज की डेट में हमारे भारत में अंग्रेज़ी पढ़ने वाली तादाद कंपैरेटिव टू हिंदी ज़्यादा है। तो जब आप अंग्रेज़ी में किताब लिखते हैं और पेंगुइन जैसा एक रिस्पेक्टेड पब्लिकेशन हाउस जब आपको उठा लेता है, तो आपका बाकी लैंग्वेजेस का सफ़र आसान हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी में लिखें तो इंग्लिश पब्लिकेशन ले ही ले, पर अगर इंग्लिश के नॉन पब्लिकेशन से छपता है तो बाकी पब्लिकेशंस तक पहुंचना और अपनी कहानी उनके साथ छापना आपके लिए आसान हो जाता है। ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं हर किताब को सिर्फ अंग्रेज़ी में लिख रहा हूँ। उस समय की ज़रूरत थी पहले अंग्रेज़ी से शुरू करने की, तो की द नागा वॉरियर्स के दोनों पार्ट्स के बीच में मेरी एक और किताब आ रही है जिसका नाम है द हाउसकीपर, और उसके नाम पे बच जाइएगा, वो पहले हिंदी में छप रही है और मैं ही लिख रहा हूँ। उसका बाद में इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा नागा वॉरियर्स 2 के बाद। तो मेरी 3 ऐसी किताबें हैं जो मैंने इस सवाल को एंटिसिपेट करते हुए उन 3 किताबों को मैंने खुद इसका निर्णय लिया कि ये पहले हिंदी में निकलेंगी, बाद में व्हाई शुड इंग्लिश हैव ऑल द फन। एंड आई एट द एंड मेरे को एक चीज़ और जोड़नी है कि आई अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इंग्लिश इन ऑर्डर टू स्टैंड ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। पर अपने दर्शकों से पूछेगा और अपने घर के बच्चों से भी पूछेगा कि ABCD सीखना ज़रूरी है ना। ये कहाँ लिखा है कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट सीखना। आप A फॉर अग्नि सिखाइए, शकील भाई A फॉर अल्लाह सिखाएं, B फॉर बिलीव सिखाइए, B फॉर भगवा सिखाइए, B फॉर भगवान सिखाइए, C फॉर कल्चर सिखाइए। जो कल्चर अपने ले लो, खुद के लो। ये लोग सिस्टमेटिकली सिखाते सिखाते आपको G फॉर गॉड सिखा गए। आपका गॉड जीसस नहीं है ना भाई, तो आपको सिखाना है तो आप G फॉर गणेश सिखाइए ना, आप G फॉर गरुण पुराण सिखाइए, आप G फॉर गुरु नानक सिखाइए, गुरुद्वारा सिखाइए। क से कबूतर क्यों सिखा रहे हो? क से काली माँ सिखा लो। ख से खरबूजा तो खा ही लेगा, ख से खड़क सिखाओ। आपकी जनरेशन, आपकी नहीं मतलब अब की जनरेशन में ज़्यादातर लोगों को खड़क क्या होता नहीं पता हो। उनको बोलना पड़ता है काली माँ के हाथ में जो देखे हो ना हथियार, तलवार जैसा दिखता है लेकिन हंसिए जैसा मुड़ा होता है, उसको खड़क बोलते हैं। ओ ऐसे करते। ग से गधा, अरे गधा सिखा लो यार। और घ से घर सिखाना बंद करना पड़ेगा। घ से घर नहीं होता, अब होता है घ से घुसपैठिए। आप सिखाइए कि घ से घुसपैठिए, उससे बचो, तब जाके घर से घर बना पाओगे और बचा पाओगे। तो आपको अब के समय में अपनी क ख ग घ और अपना ABCD बदलना पड़ेगा। इंग्लिश तो आप सीख ही जाएंगे। तो इंग्लिश को लेकिन चूंकि नौकरी की भाषा माना जाता है जी, इसलिए उसे पढ़ाना या उसके लिए बारे में उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मगर जब रेफरेंसेस की बात करें, मैं अक्सर आपके रेफरेंस और जगह भी सुनता हूँ। आपको जो आप जैसे रेफरेंस देते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाते हैं, है ना? तो ये भी एक तरह का ख़तरा नहीं है आजकल? इतना डरेंगे तो जिएंगे कैसे, पहली बात। दूसरी बात कि आप अगर इस देश में, आप किसी भी देश में जहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो आप चाहे ना चाहें, आप पॉलिटिकल तो हैं ही। आपकी उंगली में निशान लगा हुआ होगा ना। नहीं, मैं बाहर था, मतलब यहाँ था, वोट कहीं और है। तो हर वो शख्स जो वोट देता है, जो न्यूज़ देखता है, जो नागरिक है, टैक्स भर रहा है, जो न्यूज़ देख रहा है, वो पॉलिटिकल है। ये वही बात है कि आप नागा साधु कपड़ा नहीं पहनते हैं तो वो बिना कपड़े के घूमते हैं, उनके पास जो है वो कपड़े के अंदर, आपके पास भी वही है ना। चाहे वो दिल की बात कर लें या शरीर के अंग की बात कर लें। मैं खुल के बोलता हूँ, बाकी सब कमरों में बोल लेते होंगे, उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप उन कुछ ऑथर्स में से हैं जो ये बातें ज़रूर अपने पॉडकास्ट में कहते हैं। मैं बिल्कुल खुल के कहता हूँ, और मेरा इस बात से, मेरे इससे कोई लेना देना नहीं कि अभी सरकार में कौन है। सरकार में कोई भी होगा, ये मेरी मान्यता है, मेरे सुर नहीं बदलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी शानदार किताब लिखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नागा वॉरियर्स के लिए, हिंदी अनुवाद के लिए। बीच में किताब आ गई तो पता ही नहीं चला, अच्छा हुआ आपने बताया। और हर किताब सफल है और हर किताब पर, लगभग हर किताब पर फिल्म भी बनने जा रही है। जी, इसके भी राइट्स जा चुके हैं मिस्टर, वो मैंने आपको बताया ही, संदीप लेचल जी ने लिया है, जिन्होंने बाटला हाउस और ये बनाई थी। ये 2 पार्ट में, दोनों संदीप जी ने लिया है। बेक माई केक उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम है। और इसके बाद जो मेरी किताब आ रही है उसके भी राइट्स निकल चुके हैं। उसका नाम है द अदर इंडियन, वो एक पॉलिटिकल साइंस फिक्शन है। क्या बात है भाई साहब, तो आपको तो आशीर्वाद मतलब भयानक ही फलीभूत हो गया है। सरस्वती जी बहुत प्यार करती है मुझसे। द हिडन हिंदू, द नागा वॉरियर्स, दोनों किताबें मेरे हाथ में हैं। पढ़िएगा,
मन हो तो सराहिएगा, आलोचना हो तो आलोचना भेजिएगा, जो हो, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। छोटी सी प्यारी सी किताब है, अंग्रेज़ी पर बहुत बात हुई, लेकिन सरस अंग्रेज़ी है, सरल अंग्रेज़ी है, ऐसी कोई मुश्किल भी बहुत नहीं है। सिंपल। और नहीं तो फिर हिंदी में आ ही रही हैं। मैं खुद अंबिकापुर गांव से हूँ ना, मेरे को मालूम है कि मेरे दोस्त यार ज़्यादा ऊपर पढ़ नहीं पाएंगे, तो मैंने मेट्रो और कॉस्मोपॉलिटन सिटी सिर्फ भर के लिए नहीं लिखा है। आप कहीं भी रहते हैं, आप इस अंग्रेजी को समझ जाएंगे। जैसे चाहिए पढ़िए, पढ़िए ज़रूर। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे पढ़ाकू नितिन में। इतने धैर्य से सुनने के लिए बहुत शुक्रिया।